कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्ति का वर्णन है उस पर अपनी क्रमवार चर्चा चल रही है। आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कहा कि एक ज्ञप्ति क्रिया में आत्मा की अनंत शक्तियां उछलती हैं, उसमें अपनी चर्चा चल रही है। 6वें नंबर की शक्ति है वीर शक्ति, उसकी चर्चा अपनी आगे बढ़ती है। पेज नंबर है इसका जहां अपने को आज प्रारंभ करना है, वो पेज नंबर 73 है। इसमें देखना आपकी वाली पुस्तक में अलग होगा। कहा कि अनंत शक्तियों में से यदि एक भी शक्ति को न माने तो उसने आत्मा को ही नहीं माना। यानी एक शक्ति का निषेध करने से शक्तिमान आत्मा का निषेध हो जाता है। यदि वीर्य नाम पुरुषार्थ न हो तो मोक्ष मार्ग की रचना कौन करेगा? ये पर्याय अपेक्षावाद है ना, वीर शक्ति का परिणाम वो अपेक्षावाद के यदि वीर्य नाम पुरुषार्थ ना हो तो मोक्ष मार्ग की रचना कौन करेगा? स्वरूप की रचना का सामर्थ्य तो वीर शक्ति में है, और जो पुरुषार्थ को नहीं मानता उसने वास्तव में सर्वज्ञ को भी नहीं माना है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने तो मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ का परिणमन साथ ही देखा है। सर्वज्ञ को मानते हैं ना, तो हम सर्वज्ञ को मानते हैं कि सर्वज्ञ परमात्मा एक समय में युगपत 3 लोग 3 काल के सभी पदार्थों को जानते हैं, उनकी पर्यायों को जानते हैं। तो जो साधक हैं उनके आत्मा को जानते हैं, उनके गुणों को जानते हैं, और साधक की साधक पर्यायों को जानते हैं। तो उनने तो उसकी साधक पर्यायों में पुरुषार्थ का परिणमन देखा है, और तुम यो मानो कि वीर शक्ति है नहीं, अथवा बिना पुरुषार्थ के मोक्ष मार्ग होता है। वीर शक्ति नहीं तो पुरुषार्थ नहीं, और पुरुषार्थ नहीं मानना ही वीर शक्ति का निषेध है। यदि कोई पुरुषार्थ नहीं, सर्वज्ञ ने देखा है ना, जब मेरा मोक्ष मुक्ति होनी होगी तब हो जाएगी, इसमें पुरुषार्थ कहाँ आया? तो कहते हैं पुरुषार्थ का इनकार निषेध वीर शक्ति का निषेध है, और वीर शक्ति का निषेध शक्तिवान आत्मा का निषेध है। सर्वज्ञ भगवान को तुम मानते हो तो प्रभु सर्वज्ञ भगवान ने तो तुम्हारे और अनंत जीवों का जो मोक्ष मार्ग है तुम्हारा जब शुरू होगा वो भी देखा है, और जो अभी मोक्ष मार्ग में परिवर्तन कर रहे हैं उनका भी देखा है। तो उसमें तो उन्होंने पुरुषार्थ का परिणमन देखा है। तो पुरुषार्थ को यदि स्वीकार न करो तो तुमने सर्वज्ञ को भी स्वीकार न किया। उसने जो न माने उसने वास्तव में सर्वज्ञ के ज्ञान को स्वीकार ही नहीं किया है। सर्वज्ञ देव की सर्वज्ञता का निर्णय करने वाली अपनी पर्याय में भी अनंत सम्यक पुरुषार्थ विद्यमान है। लो
अनंत बल है वो, जो अपनी पर्याय सर्वज्ञ प्रभु की सर्वज्ञता का निर्णय करे, वह अपनी पर्याय में अपने सर्वज्ञत्व का भी निर्णय होता है। सर्वज्ञ भगवान है ना, तो सर्वज्ञ भगवान की प्रकट पर्याय में तीन काल तीन लोक का ज्ञान, अनंत बल, सुख, शांति, आनंद, वीतरागता अनंत अनंत भाव से प्रगति है। तो ऐसा स्वरूप जैसा उनका प्रगट पर्याय में है, ऐसा मेरा ही स्वरूप प्रगटपने त्रिकाल शक्ति रूप मौजूद है। प्रगटपने यहाँ कौन सा प्रगटपना लेना? शक्ति स्वरूपता, वो हाजिर है, वो कहीं छुपा हुआ नहीं है। लेकिन पर्याय अपेक्षा उसे अव्यक्त कहते हैं, पर्याय को व्यक्त कहते हैं। ऐसा यह प्रगट स्वरूप जिस ज्ञान पर्याय में स्वीकार हो, वो ज्ञान पर्याय में अनंत बल, पुरुषार्थ, सामर्थ्य का परिणमन है ही, अन्यथा वह स्वीकार होगा नहीं। जिस जीव को अपने सम्यक पुरुषार्थ का भास नहीं होता, उसने सर्वज्ञ को नहीं माना और पुरुषार्थवत अपने आत्मा का भी उसने अस्वीकार किया। ये आत्मा कैसा है? पुरुषार्थ स्वरूप है। जैसे ये ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, शांति स्वरूप है, ऐसे ये पुरुषार्थ स्वरूप है। वह तो जिसने अपने पुरुषार्थवत आत्मा का भी उसने अस्वीकार किया, वह तो नास्तिक की भांति मिथ्या दृष्टि है। देखो आगे की चर्चा। बाह्य में अनुकूल सामग्री मिले या योग निमित्त प्राप्त हो तो मेरा पुरुषार्थ जागृत हो, ऐसी जिसकी बुद्धि है उसने वीर शक्ति को आत्मा का नहीं माना। कई लोग कहते हैं ऐसा, भैया पुरुषार्थ तो दो प्रकार करना है, एक अपने उपादान की जागृति का, एक निमित्त मिलाने का। यह तुम्हारी भूल है। क्यों? कि निमित्त से उपादान की जागृति होती नहीं। तो वह जो शुद्ध उपादान रूप परिणमन है ना, अपने तो मोक्ष मार्ग की बात चल रही है, तो जो शुद्ध उपादान रूप परिणमन है वह अपने उपादान से अपनी उस समय की उपादान रूप अवस्था में होता है, उसमें निमित्त का कुछ करना कराना है नहीं। जो ऐसा मानता है कि ऐसे निमित्त मिलाऊं तो उपादान जगेगा, उसने वीर शक्ति को आत्मा का नहीं माना, किंतु पर के आश्रय से अपना कार्य होना माना है। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि हे जीव, तेरी अनंत शक्तियां तेरे आत्मा के आश्रय से ही परिणमित हो रही है। इसलिए तू अपने आत्मा के सन्मुख देख। आत्मा के सन्मुख देखने से तेरी समस्त शक्तियां निर्मल रूप से विकसित हो जाएंगी। शक्तियां तो इसकी पड़ी हुई हैं ही, शक्तियां तो इसकी पड़ी हुई हैं ही। उनका विकास निर्मल पने कैसे होगा कि ऐसे शक्ति स्वरूप आत्मा को अपनी उपयोग दशा से, स्वरूप की सन्मुखता से देखने से, उसको ज्ञेय बनाने से, पर्याय में ज्ञप्ति क्रिया में वे समस्त शक्तियां निर्मल विकास रूप वेदन में आती है। आत्मा की वीर्य शक्ति का स्वभाव ऐसा है, देखना ये बात बहुत गंभीर है। आत्मा की वीर्य शक्ति का स्वभाव ऐसा है कि वह स्वरूप की ही रचना करती है। लगा ना बीच में, वह स्वरूप की ही रचना करती है, विकार की रचना नहीं करती। इसका अर्थ निकालना, विकार का जो परिणमन है एक एक समय का, वह किसके द्वारा रचा गया है? कि वह अपने अद्धर से रचा, पर ने रचा नहीं, और स्वरूप में ऐसा कोई भाव है नहीं जो विकार को रचे। ये वीर शक्ति जो है, उसका जो पुरुषार्थ रूप परिणमन है, वह स्वरूप की ही रचना करता है, विकार की रचना।
कारक से स्वयं हुआ है, न द्रव्य ने करा है न गुण ने आएगा। आत्मा की स्वरूप अवस्था की रचना कोई भी पर नहीं कर सकता, न आत्मा किसी पर की रचना कर सकता है। एक समय पर्यंत का विकार तो कृत्रिम क्षणिक एक समय पर्यंत का भाव है, विकार की उत्पत्ति करे ऐसा वीर शक्ति का स्वरूप नहीं। ये 2-3 बातें हैं और ये बहुत दृढ़ता से निर्णय करने की है। देखो, इसकी दृढ़ता से निर्णय करने पर आपको क्या फायदा, हमको क्या फायदा होगा कि जो मोक्ष मार्ग है वह एकदम आलोकित होगा। अभी हमारे इस स्वरूप का तो भान है ही नहीं, स्वरूप की दृष्टि नहीं अनादि से जीव को, तो इसको अभी मोक्ष मार्ग भी किस प्रकार है वह भी स्पष्ट इसके जानने में नहीं आया। क्योंकि यदि स्पष्ट जानने में आए तो इसका उसमें प्रस्थान हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि मार्ग जानने के बाद फिर उस पर चलने को आतुर जीव चले नहीं। हम सब यहाँ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रतिदिन, क्यों? क्योंकि हम मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके उस पर बढ़कर पूर्णता की प्राप्ति चाहते हैं। ऐसा ही है ना? तो यदि हमारी आतुरता तो हो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति की और मोक्ष मार्ग जानने में आ जाए फिर न चले, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका अर्थ ये है कि हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई, साथ ही अभी मोक्ष मार्ग क्या और किस प्रकार है इसकी भी प्राप्ति नहीं, अभी निर्णय नहीं हुआ, उस संबंध में दृढ़ता नहीं आई है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप ही दृढ़ नहीं हुआ है। इसलिए ये 2-3 बातें हैं, देखना जरा, यहां से देखना, यहां से निर्णय कराते हैं कि सुनो, आत्मा की स्वरूप अवस्था, आत्मा की स्वरूप अवस्था माने मोक्ष मार्ग, आत्मा की स्वरूप अवस्था माने अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, आत्मा की स्वरूप अवस्था माने अनंत गुणों की निर्मलता का ज्ञप्ति क्रिया या उपयोग दशा में संचेतन होना, इसका नाम हुआ ना स्वरूप अवस्था। तो इसकी रचना कोई भी पर नहीं कर सकता, कोई पर, देव गुरु शास्त्र जिनवाणी, कोई निमित्त अथवा उन निमित्तों के लक्ष्य में वर्तने वाला कोई भी कषाय की मंदता का भाव, यह इस स्वरूप अवस्था की रचना नहीं कर सकता। क्योंकि इसके स्वरूप अवस्था की रचना करने का भाव तो इस वस्तु में ही पड़ा हुआ है, जिसका नाम है वीर शक्ति। देखो, कहते हैं एक पॉइंट याद करना, याद मतलब ख्याल करना, आत्मा की स्वरूप अवस्था यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शांति वीतरागता, इसकी रचना यानी इसकी उत्पत्ति प्राप्ति उपलब्धि कोई भी पर नहीं कर सकता, एक। और न यह आत्मा किसी पर की रचना कर सकता। पर में कौन आया? राग भी आया। तो यह आत्मा किसी राग आदि शुभ राग अशुभ राग की रचना कर नहीं सकता। ये जो एक समय पर्यंत का विकार है ना, वह तो कृत्रिम है। ये कृत्रिम शब्द से समझना, कृत्रिम है माने स्वभाव में से नहीं आया, क्षणिक है, एक समय पर्यंत का भाव है। सो यह जो मेरी वीर शक्ति है, इसका ऐसा स्वरूप नहीं है कि विकार की उत्पत्ति करे। तो इसमें क्या निकल के आ गई बात कि जो स्वरूप अवस्था रूपी मोक्ष मार्ग है, जो स्वरूप की अवस्था रूपी अपने आत्मा की प्रतीति संचेतन रूप एकाग्रता रूप जो परिणमन है, उसको यह कोई जगत का पर पदार्थ कर नहीं सकता। तीर्थंकर परमात्मा नहीं कर सकते। तीर्थंकर परमात्मा तो चलो अभी 20 विरासते, सिद्ध तो अनंत विरासते, वे अनंत सिद्ध मिलकर के भी किसी जीव की स्वरूप अवस्था नहीं कर सकते। तो कोई पर नहीं कर सकता, ये आत्मा पर का कुछ नहीं कर सकता, और यह आत्मा विकार की उत्पत्ति नहीं कर सकता, और विकार इस आत्मा के स्वरूप अवस्था की उत्पत्ति नहीं कर सकता। तो क्या निर्णय निकला
कि ये निर्णय निकला कि यदि स्वरूप अवस्था रूप अतीन्द्रिय आनंदमयी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करके उस मोक्ष मार्ग में यदि प्रवर्तन करना चाहते हो तो वो पर के तरफ से, राग की तरफ से, उन सब की तरफ से लक्ष्य छोड़कर एक स्वरूप सन्मुख अपनी वीर शक्ति स्वरूप अनंत शक्तियों का पिंड जो भगवान आत्मा है उसकी सन्मुखता करोगे तो मोक्ष मार्ग पर ये निर्णय निकलता है। जो राग द्वेष में अटकता है वह भी आत्मा का वीर्य है, परंतु उस विकार जितनी ही वीर शक्ति नहीं, वीर शक्ति त्रिकाल। अभी अपन ने कल एक पैराग्राफ में पढ़ा था और आज ये चर्चा आई, दोनों सामने आमने कर लेते हैं। कहा कि जो राग देश में अटकता हुआ जीव का भाव है ना, उसको हम वीर शक्ति का परिणमन ही नहीं कहते, उसे हम नपुंसकताई में डालते हैं। चाहे वह शुभ राग रूप हो, अशुभ राग रूप हो, मंद तीव्र कोई कषाय रूप हो, उसमें जो जीव का भाव अटक रहा है उसको हम इस वीर शक्ति का परिणमन गिनते नहीं। ये आई थी कल चर्चा। अभी कहा क्या कि ये जो राग द्वेष में अटकता है जीव का भाव वह आत्मा का वीर है। कहा देखो वीर है, क्यों? कि वो वीर शक्ति है ना, वीर गुण है कि नहीं? तो वीर गुण का कार्य तो चालू है, लेकिन अभी इसका कार्य की दिशा उल्टी है। दिशा उल्टी है, विपरीत दिशा है, संसार परिभ्रमण की दिशा है। इसकी दिशा आनंद की और वीतरागता की नहीं है। तो है तो उसका वीर का विपरीत परिणाम, लेकिन इसे पुरुषार्थ न कहकर नपुंसकताई कहा, क्योंकि यह दिशा इसकी उल्टी है। मोक्ष मार्ग की नहीं है, मोक्ष मार्ग की नहीं, आनंद की नहीं है, वीतरागता की नहीं है, शांति की नहीं। हाँ, तो लेकिन है कहाँ से कि है? देखो क्या है, इसको समझना जरा। राग देश में अटकता है वह भी आत्मा का वीर है। पहले तो राग देश को बाहर रखो, राग देश आत्मा करता है ये बात यहाँ नहीं लेना अभी जरा, है ना? क्योंकि राग देश कहाँ से आया कि पर द्रव्य ने कराया नहीं, आत्मा के स्वभाव से हुआ नहीं, कृत्रिम अद्धर एक समय पर्यंत का क्षणिक विकारी भाव है और इस विकारी भाव में जीव रुकता है। यह वीर गुण के पुरुषार्थ की विपरीतता का परिणाम। लेकिन देखो, परंतु उस विकार जितनी ही वीर शक्ति नहीं है। तुम्हें तो वीर शक्ति, हमें क्या बता रहे हैं आचार्य कि वीर शक्ति और वीर शक्ति स्वरूप जो अनंत शक्तियों का पिंड आत्मा है वो तुम हो। तो तुम ये जो एक समय के विकार में रुकता हुआ जीव का परिणाम है ना, इतनी ही वीर शक्ति नहीं है, ये तो उसका विपरीत भाव है। वीर शक्ति तो त्रिकाल शक्ति स्वरूप है। ऐसा उस त्रिकाल की दृष्टि में एक समय के विकार का अभाव है, क्योंकि विकार की उम्र एक समय है। इसलिए जो विकार में रुकता है उसे यहाँ आत्मवीर्य नहीं माना है। ये बात स्पष्ट कर दी गई है, नहीं तो किसी को लगे, क्योंकि कई जगह ऐसी चर्चा आती है कि पुरुषार्थ का विपरीत परिणमन आती है ना, पुरुषार्थ का विपरीत परिणमन। अब जैसे रागादि भाव है, समझने के लिए रागादि भाव है वह चारित्र गुण का विपरीत परिणाम। दुख आकुलता का भाव है उस सुख गुण का विपरीत परिणाम। तो उसे गुण नहीं कहा, गुण का काम न कहा, विपरीत होने से। कौन कहेगा कि सुख गुण का काम दुख होता है? लेकिन सुख गुण की ही विपरीत अवस्था है। तो किसी अन्य ने कराई है, इसका निषेध है। जीव की अपनी पर्याय में कृत्रिम रूप से एक समय पर्यंत का वह क्षणिक भाव है, इतना ख्याल कराया। ऐसे ही यह जो बाह्य में रुकता हुआ आत्मा का भाव है, ये है किसका कार्य? वीर गुण का विपरीत। लेकिन ये जो विकार में अटकने वाला जो भाव है, इसे हम आत्मवीर्य नहीं मानते हैं, क्योंकि यदि ऐसा भाव हो तो सदा काल रहे तो आत्मा का मान ले, और सदा काल रहता नहीं। विकार को भी आत्मा नहीं माना, विकार में रुकने वाले भाव को भी
आत्मा अथवा आत्मा का वीर्य नहीं माना गया। द्रव्य गुण और उसमें अभेद हुई निर्मल परिणति को ही यहाँ आत्मा माना है। यहाँ पुरुषार्थ का विपरीत परिणाम कहते हैं ना, वही तो है हाँ, विकार जो है वो पुरुषार्थ का विकार, विकार में रुकता हुआ जीव का भाव। तो यहाँ कहते हैं कि ये 47 शक्ति का प्रकरण है, अधिकार है। इसमें निर्मल द्रव्य, निर्मल गुण और निर्मल परिणाम, ये वाली चर्चा ली गई है। विकार का जो आंशिक परिणमन हो भी अभी साधक को उसको गिना नहीं। आत्मा की वीर शक्ति, ये भाव बहुत पकड़ना है अपने को, बहुत गंभीरता से, क्योंकि इसमें अपन जब परिभाषा पढ़ते हैं ना, स्वरूप की रचना करने रूप सामर्थ्य का नाम वीर शक्ति है, ऐसे ही पढ़ते ना, ऐसा ही अपन ने समझा, ऐसे ही है स्वरूप भी। लेकिन उसकी जरा बारीकी को समझना है कि रचना करे तो अपने को क्या, रचना करते ही पर्याय भाव पर दृष्टि जाएगी कि नहीं जाएगी। स्वरूप की रचना करने की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति, ऐसा है ना। तो अपना रचना शब्द से कहाँ भाव जाता है, परिणमन कार्य के ऊपर, है ना। तो कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी बात, कार्य के ऊपर जाता है भाव, लेकिन कार्य क्या है, पर्याय। और द्रव्य कैसा है कि द्रव्य है, गुणात्मक है और उसकी पर्याय। तो वस्तु कैसी कहलाई, द्रव्य गुण पर्याय। और शक्ति जो वीर शक्ति जिसकी चर्चा चल रही है, ये द्रव्य में भी विद्यमान, गुण में भी विद्यमान, पर्याय में भी विद्यमान। तो पर्याय की विद्यमानता क्या लेना है, निर्मल। तो पर्याय की निर्मल जो परिणति है, उसमें वीर शक्ति का क्या कार्य है कि निर्मलता की रचना करे, स्वरूप अवस्था की रचना करे। ठीक है, पर गुण में कैसे है ये वीर शक्ति कि एक गुण को अन्य गुण नहीं होने देती, ऐसी इसमें आत्मबल रूप शक्ति है, वो गुण का आत्मबल है। ऐसे ही वह द्रव्य को त्रिकाल अपने गुण स्वभाव से टिका कर रखती है, अपने परिणाम भाव से परिणमित होता है वह द्रव्य, तो अपने गुण पर्याय में टिका कर रखे, ऐसी वीर शक्ति। वो चर्चा देखना जरा। आत्मा की वीर शक्ति अपने द्रव्य गुण पर्याय को निज स्वरूप में टिका कर रखती है, अपने जीवत्व, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, आनंद, प्रभुत्व आदि की रचना करे, उसे प्राप्त करे, उसे प्रकट करे, वह वीर शक्ति का कार्य है। आत्मा अपने वीर गुण से अपनी सृष्टि का सर्जन करता है, परंतु पर की सृष्टि का वह सर्जक नहीं है। यानी कर्मों के अभाव रूप सर्जना आत्मा करे तो वह है ही नहीं उसमें। अपनी परिणति में निर्मलता, 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 पूर्ण निर्मलता करे, ये वीर शक्ति का स्वरूप। वीर शक्ति आत्मा के समस्त गुणों में व्यापक है। बहुत गंभीर गंभीर इसमें बात आती है। उस चर्चा से अपने को क्या स्पष्ट होता है कि मार्ग की प्राप्ति किस प्रकार है, मार्ग का स्वरूप किस प्रकार है, और मार्ग जिसके अवलंबन से होता है उस आत्मा का स्वरूप किस प्रकार है। सारी चर्चा प्रत्येक शक्ति में आती है। देखो, वीर शक्ति आत्मा के समस्त गुणों में व्यापक है, इसलिए आत्मा का प्रत्येक गुण स्वयं अपनी पर्याय का सर्जन करने में समर्थ है। देव, गुरु, शास्त्रादि कोई निमित्त आकर आत्मा की पर्याय का सर्जन करें, यह बात तो दूर रही। सर्जन शब्द तो सब समझते हैं ना, सर्जन माने उसको बनाना, उत्पन्न करना। यह बात तो दूर रही। पुण्य द्वारा आत्मा की निर्मल पर्याय का सर्जन होता है, यह बात भी दूर रही। किंतु आत्मा का एक गुण भी दूसरे गुण की पर्याय का सर्जन नहीं करता है। लो, कितनी गहराई तक बात पकड़ाना है अपने को। आज गुरुदेव श्री क्या कहते हैं कि देव, गुरु, शास्त्र निमित्त आकर आत्मा की पर्याय का को उत्पन्न करे। निर्मल लेना है,
तो देव गुरु शास्त्र आए और मेरे में निर्मलता डाल दें, सर्जन कर दें, निर्मलता की उत्पत्ति कर दें, ये बात तो दूर रखो। पुण्य के द्वारा यानी उनके लक्ष्य से मेरी परिणति में होती कषाय की मंदता भक्ति बहुमान, उसके द्वारा आत्मा की निर्मल पर्याय का सर्जन हो जाए, ये बात भी दूर रखो। दूर रखो मतलब ये बात तो दूर की है, हम जरा और नजदीक की बात कहते हैं। सुनो कि एक गुण भी दूसरे गुण की पर्याय का सर्जन नहीं करता। आत्मा की उपयोग की जो स्वरूप सन्मुखता की परिणति हुई, उस उपयोग दशा में अनंत गुणों का वेदन हुआ। तो मान लो वहां मान क्या लो होता ही है, अतीन्द्रिय आनंद के भाव का वेदन कहाँ हुआ? ज्ञान गुण में। ज्ञान गुण वेदन करने वाला है, वेदन करने की पर्याय का सर्जन करने वाला ज्ञान गुण, और वहां जो सुख गुण का वेदन है, सुख का सर्जन करने वाला सुख गुण। ज्ञान गुण सुख की उत्पत्ति नहीं कर सकता और सुख गुण ज्ञान रूप भाव का वेदन नहीं कर सकता। तो एक गुण भी दूसरे गुण की पर्याय का सर्जन नहीं करता। प्रत्येक गुण स्वयं अपनी पर्याय का सर्जन करता है। श्रद्धा गुण के आश्रय से श्रद्धा की पर्याय का सर्जन होता है। ज्ञान गुण के आश्रय से, यहाँ आश्रय माने ज्ञान गुण स्वयं ज्ञान भाव परिणमित होता है, इसका नाम है ज्ञान गुण के आश्रय से ज्ञान भाव का परिणमन। श्रद्धा गुण के आश्रय से श्रद्धा का सम्यक परिणमन का अर्थ है कि श्रद्धा गुण उस सम्यक श्रद्धा रूप परिणमित हुआ है। आश्रय वो त्रिकाली द्रव का आश्रय लेता है, उपयोग वो आश्रय नहीं कहा। गुण आप ही उस रूप परिणमित होता है, इसका नाम है श्रद्धा गुण के आश्रय से श्रद्धा की पर्याय का सर्जन, और ज्ञान गुण के आश्रय से ज्ञान की पर्याय का सर्जन होता है, और चारित्र गुण के आश्रय से चारित्र की पर्याय का सर्जन होता है, और अखंड आत्मा के आश्रय से समस्त गुणों की निर्मल पर्याय की रचना एक साथ होती जाती है। इसके अतिरिक्त मंद कषाय से अर्थात के व्रत भक्ति आदि के शुभ परिणाम से सम्यक श्रद्धा आदि पर्यायों की रचना नहीं होती। आत्मा वीर्य शक्ति से स्वयं स्वतंत्र रूप से अपने स्वरूप की रचना करता है। स्वरूप की रचना करने के लिए किसी विकल्प की या दिव्य ध्वनि के उपदेश का आश्रय उसको नहीं है। स्वरूप की रचना माने उस स्वरूप अवस्था लेना है ना। स्वरूप अवस्था माने अपने ज्ञान दर्शन सुख चारित्र शांति वीतरागता का निर्मल परिणमन। ऐसे भाव की प्राप्ति के लिए कोई विकल्प का आश्रय उस जीव को हो जिसको प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं। यानी क्या अर्थ निकला कि किसी विकल्प के आश्रय से ज्ञान दर्शन चारित्र सुख शांति वीतरागता का निर्मल परिणमन नहीं होता। कोई विकल्प, अरे इस गायक का विकल्प हो तो मैं एक गायक हूँ, मैं शुद्धोहम चिद्रूपोहम, इस प्रकार का जो विचारात्मक विकल्प है, इसका तो जरूरत पड़ेगी ना साहब। इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसको निर्णय में लो, इसकी जरूरत है। किस निर्णय की जरूरत है कि शुद्ध चिद्रूपोहम गायकोहम, इस प्रकार के आत्मा गायक प्रभु के संबंधी विचार रूप विकल्प की आवश्यकता मुझको नहीं पड़ती है, इस बात के निर्णय की जरूरत है, विकल्प की जरूरत नहीं है। लगता है ना इसे क्या है, इसे क्या हम सबकी बात है। कहाँ लगता है कि ये जो बाहर में खाने पीने भोगने के विकल्प आते हैं उनसे हटा, और देव गुरु शास्त्र की भक्ति आदि जनवाणी सुनने का विकल्प आया, तो उससे भी अब वो कोई को जनवाणी सुन करके जैसा अपना स्वरूप है ऐसा विचार चलता है, स्वाभाविक है उस प्रकार। लेकिन ये विचार से प्राप्ति होगी ऐसी मान्यता उसे फिर उसी गड्ढे में डाल देती। जो जनवाणी सुनेगा
उसमें आत्मा का 6 द्रव्यों का 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप आएगा तो विचार में भी लेगा। तो मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं, ऐसा विचार चलेगा। लेकिन इस विचार से चलने से मैं निकट आ रहा हूं आत्मा के, ये भूल है, ये भूल है। बहुत स्पष्ट कर देते हैं गुरुदेव श्री। देखो, किसी विकल्प का या दिव्य ध्वनि के उपदेश का आश्रय उसके नहीं है। इस भूल भटकन में न रहना कि मैं यहाँ से विदेश क्षेत्र चला जाऊं अथवा देवगति में जाकर समूह शरण में जाऊंगा और वहां जिनेन्द्र परमात्मा की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनकर मुझे आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं ये भूल भटकन है तेरी। पर के कारण पर्याय विकसित हो, पर के कारण इस स्वरूप की निर्मलता का पर्याय में विकास हो, ऐसा आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। बोलो कितनी स्पष्टता कर देते हैं। एक एक बिंदु, एक एक भाव की खुलासा है अपनी। देख लो, अब कठिन बात है। ये कठिन बात क्या है? जैसे आजकल थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर, अब डॉक्टर के नहीं जाना पड़ता, अपन स्वयं ही बुखार नाप लो, स्वयं ही ब्लड प्रेशर नाप लो, ऐसा हो गया ना सब साधन। ऐसे ही यहाँ गुरुदेव की कृपा से तुम अपने आप की स्थिति को नाप लो, स्वयं नाप लो, किसी से मत पूछने जाओ। देखो कैसे अपनी पर्याय के विकास के लिए, यानी निर्मलता रूप प्राप्ति के लिए और उस निर्मलता के विकास के लिए जिसने पर का आश्रय माना है वह कौन है? वह मिथ्या दृष्टि। आप ही नापो आपकी चीज। किसी डॉक्टर के पास, किसी विद्वान के पास, किसी ज्ञानी आचार्य संत के पास मत जाओ, आप ही नाप लो। उसकी वह पराश्रय की मान्यता, देखो ही लगाए, उसकी वह पराश्रय की मान्यता ही संसार का मूल कारण है। लो, त्रिकाल शक्ति के आश्रय पूर्वक प्रत्येक समय की पर्याय उस काल के स्वतंत्र वीर्य सामर्थ्य से परिणमित हो रही है, उसे किसी पर की तो अपेक्षा नहीं है, किंतु अपनी पूर्व पर्याय तक की अपेक्षा नहीं है। लो साहब, ये क्या कह दिया? इस बात की कथन में से क्या खींचना, क्या निकलता है अभिप्राय कि ये जो संस्कार की चर्चा चलती है ना, वो एक अत्यंत ही स्थूल व्यवहार का कथन है। जब जीव को अपने स्वरूप आलम्बन से, यानी अपने षटकारक से स्वरूप की तरफ झुकती और आलम्बन लेती पर्याय में अपने स्वरूप की निर्मलता की प्राप्ति होती है, तो उसकी पूर्व की पर्यायों पर आरोप कर देने का व्यवहार है, उससे होती है, ये तेरी भूल है। यानी बहुत स्पष्ट कहें, समझने वाले पढ़ने वालों के हिसाब किताब से, बढ़ा दूं, ठंड लग रही है। तो कहते हैं कि ये जो संस्कार की चर्चा है ना, फिर उतर गया दिमाग। संस्कार की चर्चा है तो संस्कार किसे कहना कि जब कार्य की उत्पत्ति हो जाए तो पूर्व की पर्यायों पर आरोप कर देने का नाम संस्कार है। इसलिए संस्कार से कोई कार्य होता है, ऐसी भ्रम की मान्यता में न रहना, ऐसा भ्रम न रखना। कार्य होए नहीं तो किसी को संस्कार कहने में आया। कोई बच्चा बहुत पढ़ता था, आरोप तो तभी कहने में आया। हाँ, वो इतना पढ़ता था पहली क्लास से ही कि बहुत पढ़ने में बहुत होशियार, और एक दूसरा बच्चा भी था, वो भी पढ़ता था। एक तो बहुत ही पढ़ता था, वो पढ़ते पढ़ते उसने फिर 12वीं जो इंटरमीडिएट करके और फिर उसने क्या IIT का एग्जाम दिया। जो बहुत पढ़ता था वो ना निकला, और जो पढ़ता था वो निकल गया। तो जो निकल गया उसके लिए तो क्या कहा, देखो इसके बचपन से ही संस्कार ऐसे थे, और जो नहीं निकला उसके लिए तुमने किसी को कहते सुना कि इसके बचपन से संस्कार ऐसे। ये वाली बात भी यहाँ स्पष्ट हो जानी चाहिए
कि पर की अपेक्षा तो अपने निर्मल स्वरूप अवस्था रूप परिणमन के लिए किसी पर की तो अपेक्षा है नहीं, किंतु अपनी पूर्व पर्याय तक की अपेक्षा नहीं है। वो आ गई बात याद जो रह गई थी। ये जो कहते हैं करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति, पूर्वक कहा है, पूर्व की भूमिका में होता है ये बताया है, पर करण लब्धि का विकल्पात्मक परिणाम किसी भी रूप में इस निर्विकल्प परिणति को करने की अपेक्षा भी नहीं रखता। करता तो है ही नहीं, अपेक्षा भी नहीं। यदि देखो, अहो निरपेक्ष स्वतंत्र वीर्य प्रति समय आत्मा में उछल रहा है, यदि अपनी ऐसी शक्ति को पहचाने तो अपनी पर्याय को रचना के लिए, अपनी परिणति में स्वरूप की प्राप्ति के लिए पराश्रय की बुद्धि छूट जाए और स्वयं द्रव्य के आश्रय से निर्मल पर्याय की रचना हो। दो बार निर्मल कहा है ना, तो दो बार निर्मल माने निर्मल धारा, निर्मल पर्याय की रचना हो, उसका नाम धर्म है और उसका नाम मोक्ष मार्ग है। ये थोड़ा मैंने निशान किया है तो इसको देखो, गंभीर है। आत्मा पर का कुछ करता है, यह बात तो इस समय यहाँ नहीं है, ठीक है ना, और पर का नहीं करता है ये बात भी यहाँ नहीं। यानी ये क्या बात हुई, पर का कुछ करता है ऐसी बात है कि ऐसी बात तो है ही नहीं, पर का कुछ नहीं करता ये बात भी हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं वो देखना है अपने को, कि आत्म स्वभाव सन्मुख हुआ, वहां पर सन्मुख लक्ष्य ही नहीं है ना। जब आत्म स्वभाव की सन्मुखता हुई, वहां उस काल में पर सन्मुखता का लक्ष्य ही नहीं है। स्वभाव दृष्टि में आत्मा राग को करे यह बात भी नहीं है, किंतु आत्मा राग को दूर करे ये बात भी नहीं। लो, कर्म का नाश करे ये बात तो दूर रह गई। दर्शन मोहिनी का उपशम करे, छह उपशम करे ये बात तो दूर रखो। चारित्र मोहिनी का नाश करे ये तो दूर रखो। यहाँ तो कहते हैं कि स्वभाव दृष्टि में आत्मा राग को करे ये बात भी नहीं और राग को दूर करे ये बात भी नहीं, क्योंकि स्वभाव दृष्टि से देखने पर आत्मा में राग है ही नहीं, इसलिए उसे दूर करना भी कहाँ रहा। ऐसी स्वभाव दृष्टि करना ही वीतरागता का मूल है। यहाँ मात्र स्वभाव दृष्टि के विषय का वर्णन है। लो क्या कह दिया है। एक चर्चा है 34 नंबर की गाथा, बहुत प्रसिद्ध है। गुरुदेव उसका बहुत अनेक स्थानों पर संदर्भ लेते हैं कि राग के नाश का भी आत्मा राग का नाश करे, यह भी नाम मात्र कथन है। आज की सीडी में आया था ये 34 नंबर गाथा का संदर्भ। क्यों राग का नाश करना, आत्मा राग का नाश करे ये नाम मात्र कथन क्यों कहते हो? अरे जब आत्मा ने माने वर्तमान उपयोग ने अपने उपयोग स्वरूप आत्मा की तरफ देखा तो वहां राग उत्पन्न हुआ ही नहीं, तो उसे कथन मात्र कहने में आया कि राग का नाश किया, इसलिए का नाम मात्र कथन है। राग की रचना करे ऐसा तो आत्मा का स्वभाव नहीं है। गंभीर है बात, थोड़ा विचार में लेकर के पचेगी, ये शब्दों से नहीं पचेगी। तो थोड़ा अपन समझना कि इसको अपने को थोड़े विचार श्रेणी तक ला करके विचार में लेकर समझना है। क्या कहते हैं, राग की रचना करे ऐसा तो आत्मा का स्वभाव नहीं है, और उस राग को दूर करने पर भी इस आत्मा का लक्ष्य नहीं है। राग है परिणति में जानते हैं, राग की उत्पत्ति पराश्रय से है ये जानते हैं। तो जब स्वाश्रय रूप परिणमन है तो राग को मैं मिटाऊं, राग मिटना ही चाहिए ऐसा लक्ष्य ही नहीं है।
राग को दूर करने पर भी लक्ष्य नहीं है, मात्र स्वरूप में ही लक्ष्य है। स्वरूप के लक्ष्य नाम आश्रय से वीतरागी पर्याय की रचना हो जाती है। यानी चर्चा में तो ये आता है कि जब निमित्त की तरफ से कहें तो अरिहंत कहा ना, अरि नाम द्रव्य कर्म को कहा, और उसमें अंतर्गर्भित है भाव कर्म रूप मलिनता। उसको अरि माने दुश्मन, दुश्मन तो कौन है दुश्मन? तो निमित्त से द्रव्य कर्म और उसी में अंतर्गर्भित हो गया भाव कर्म, उन मलिनता, उसको दूर करे वो अरिहंत है ना। तो दूर करने किया है, इसलिए अरिहंत शब्द से अपन ने उनको जाना। तो क्या दूर करते हुए दूर किया है कि स्वरूप में आकर के वे दूर हो गए? लेकिन कथन वहां से क्यों किया कि अनादि से कहां था? वह जो अरिहंत हुए ना, अरिहंत हुए वे अनादि से कर्म संयोग में और भाव कर्म रूपी रागादि मलिनता में थे। तो वह रागादि मलिनता अब नहीं है और द्रव कर्म का संयोग नहीं है उस प्रकार के, तो अरिहंत कहने में आया। तो जहां से हटे हैं वहां से कथन किया, लेकिन हटने से नहीं हटे, अंतरंग में झुकने से वह हट गए, ये वाला पॉइंट है। स्वरूप के लक्ष्य आश्रय से वीतरागी पर्याय की रचना हो जाती है। वस्तु स्वभाव की दृष्टि से निर्मल पर्याय की रचना करे, ऐसा आत्मा का सामर्थ्य है। लो क्या वजन दे दिया, ये अपने स्वरूप का आश्रय करे, दृष्टि करे, उसमें इसके निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है, और ऐसी निर्मल पर्याय की उत्पत्ति रूप परिणमन होने की सामर्थ्य आत्मा की है, मेरी है, मुझ में है, त्रिकाल मौजूद है, लाना नहीं है, किसी से उधार लेना नहीं। कितनी निरपेक्षता इस जैन शासन में वस्तु तत्व की है कि स्वाधीनता 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 का ऐसा उद्घोष होता है कि एकदम स्वाधीनपना आपकी हमारी दृष्टि में आ जाए तो तुरंत के तुरंत अतीन्द्रिय आनंद का वेदन। अरे आत्मा ही उसको कहा है कि जिसके सामर्थ्य से निर्मल स्वरूप की ही उत्पत्ति हो, जिससे विकार की उत्पत्ति हो, उसे आत्मा नहीं कहते, उसे तो आश्रव कहते। आश्रव का ना प्रत्ययचार, अपने चल रहे थे दोपहर को, मिथ्यात, अविरति, कषाय और योग। यदि आत्म स्वरूप स्वयं राग की उत्पत्ति करे तब तो राग कभी दूर ही नहीं हो सकता, और यदि उसमें पर की रचना करने का सामर्थ्य हो तो वह पर से कभी पृथक नहीं हो सकता। न्याय की बात है, लॉजिक लगाया कि यदि राग की जो उत्पत्ति है अवस्था में जो राग की उत्पत्ति है और उसी समय पर पुद्गल कर्म बंध का परिणाम है, वो क्या है कि वह पर की रचना है। पुद्गल कर्म बंध हो रहा है ना, आत्मा की स्वरूप के भान बिना जो पराश्रय में उपयोग की वृत्ति है, उस पराश्रय वृत्ति के काल में राग आदि विकारी भाव की उत्पत्ति है, और उसी काल में द्रव्य कर्म के बंध रूप पर की रचना है। ये दो काम हो रहे कि नहीं एक साथ? स्वरूप का भान नहीं है, पराश्रय पना उपयोग में पड़ा हुआ, यहीं से चलेगी बात। सारे कथन आए या घटाना यहाँ से कि मैं आत्मा वीतराग स्वरूप जिसका मुझे भान नहीं होने से मेरा उपयोग निरंतर पराश्रय में वर्तता है। उस काल में मेरी परिणति में जो रागादि उत्पन्न हो रहे हैं वे, और उसके निमित्त से होने वाले पुद्गल द्रव्य के बंध रूप परिणाम पर की रचना। अब दो बातें आई कि एक तो रहा आत्मा, एक कौन रहा? आत्मा, और उसकी परिणति में होता हुआ आत्मा नहीं है जो ऐसा हुआ राग, और जो पर है पुद्गल का परिणमन वो है कर्मबंध। ये तीन के बीच में अब घटाते हैं
कि ये जो आत्मा है ये यदि स्वयं राग की उत्पत्ति करने वाला माना जाए तो फिर ये तीनों काल राग की उत्पत्ति करेगा, राग से कभी दूर ही नहीं हो सकता। क्यों कि ये तो राग की उत्पत्ति करने के स्वभाव वाला हो गया, तो फिर ये क्या करेगा कि राग की उत्पत्ति करेगा। जैसे नमक में खारेपने का स्वभाव है तो वो जब करेगा तो खारापना ही उत्पन्न करेगा। ऐसे यदि राग की उत्पत्ति जीव का स्वभाव मान लो, यानी जीव ने स्वयं राग की उत्पत्ति करी अपने स्वभाव से, तो फिर उसे सदैव त्रिकाल अनंत काल तक राग की उत्पत्ति करना पड़ेगी। आत्मा की तो एक समय की गलती है जो राग की उत्पत्ति कर रहा है, लेकिन आत्मा के स्वभाव की बात नहीं है, स्वभाव की बात नहीं। यही तो कहा अभी यही कहा कि ये इसमें भी लिखा है आत्म स्वरूप स्वयं राग की उत्पत्ति करे तब तो राग कभी दूर नहीं हो सकता। तो स्वरूप तो राग आदि से न्यारा ही है, कब कि त्रिकाल। और दूसरी बात कि यदि यह आत्मा राग परिणाम को उत्पन्न करता हुआ पर द्रव्य बंध की रचना करता है तो ये फिर पर से कभी पृथक नहीं हो सकता। और अनंत सिद्धों ने सिद्ध किया है कि हम देख लो भैया अपनी वर्तमान पर्याय में राग आदि से भी मुक्त हैं और परद्रव्य के संयोग से भी मुक्त हैं। तो उनने क्या सिद्ध करके बता दिया, सिद्ध है ना उनका नाम, तो सिद्ध माने सिद्ध किया है। यह सिद्ध किया है कि यह आत्मा त्रिकाल राग आदि से रहित है और परद्रव्य के संयोगों से रहित है। जो जिसकी रचना नाम उत्पत्ति करे वह उससे पृथक नहीं रह सकता। आत्मा राग को उत्पन्न करने वाला नहीं है। अब समझना जरा बात, यह आत्मा राग को उत्पन्न करने वाला नहीं है, इसलिए उसको दूर करने वाला भी नहीं, क्योंकि दूर करने में भी दो बातें आती है। क्या बात आती है कि एक तो तुमने आत्मा को रागी माना तब तो दूर करने की बात करी, तो स्वभाव में तो आत्मा के राग है ही नहीं। ऐसा निर्णय के उपरांत जब स्वरूप का आश्रय लेता है तो राग उत्पन्न नहीं होता। राग मैं दूर करूं, राग मुझे दूर करना चाहिए, ये भी नहीं है। यदि आत्मा स्वभाव से राग को दूर करने वाला हो तो वो सदैव राग को ही दूर करता रहे और सदैव राग पर ही लक्ष्य बना रहे। अब इतना राग मिट गया, अब इतना और मिटाऊं, अब इतना और मिटाऊं। पहले मुझे बहुत खाने पीने भोगने के परिणाम थे, अब मैंने वे मिटा लिए, अब मुझे नहीं खाने नहीं पीने के परिणाम आते हैं, अब इनको भी मिटाना है। ये कोई तरकीब नहीं, यह जैन शासन में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं। एक चर्चा आई थी, शायद मैं महीने 1.5 महीने या 2 महीने हो गए होंगे, गुरुदेव के सामने एक प्रश्न आया था, उसकी चर्चा करी थी। जितना याद है उस आधार बताता हूँ, मूल बात तो आई जाएगी। उसमें प्रश्न इस प्रकार था कि देखो साहब, पहले अशुभ दूर होता है, फिर शुभ दूर होता है, इस प्रकार फिर शुद्ध की प्राप्ति होती है। यही क्रम है ना? कि नहीं, ये क्रम नहीं, ऐसा क्रम नहीं। क्रम ऐसा है कि शुभाशुभ भाव दोनों दूर होते हैं शुद्ध भाव के अवलंबन से, और जो शुद्ध भाव का अवलंबन होता है तो शुभ अशुभ भाव उत्पन्न नहीं होते। फिर जब शुद्ध भाव का आलंबन जिसने लिया है उसके अभी जितनी शेष अस्थिरता है उसमें भूमिका अनुसार अशुभ शुभ भाव होते हैं, वे स्वयं अपने काल में दूर होते जाते हैं। क्रम ऐसा नहीं है कि अशुभ को मिटाओ फिर शुभ को मिटाओ फिर शुद्ध की प्राप्ति। ये स्पष्ट किया गुरुदेव ने। आत्मधर्म मई महीने का या अप्रैल महीने का था, उसमें पीछे प्रश्न ये छपा है। गुरुदेव ने एक बार ये भी क्लियर किया था, पढ़ा था, दोपहर में चला था कि जिस समय शुद्ध भाव होता है उसके पहले शुभ होता ही है, होता है। लेकिन ऐसा क्रम नहीं है कि अशुभ को पहले छोड़ें फिर शुभ में जाएं। वो तो देखो, जो आदमी आत्मा का निर्णय करने जाएगा तो छोड़ के ही जाएगा। अरे जिसने आत्मा शब्द के प्रति भी जिसका लक्ष्य गया, शब्द के प्रति, अभी तो अशुभ शुभ भाव की बात है, शुद्ध की नहीं है, तो वो अशुभ तो चला ही जाता है। वो क्रम पड़ता है कथन में क्रम कथन में अशुभ से छूट कर शुभ आया, शुभ से। गुरुदेव ने बनाया था।
अर्थात सदैव राग पर ही लक्ष्य बना रहे कि मैं तो राग को दूर करूं। राग रहित स्वयं स्वरूप सन्मुख नहीं हो सकेगा। अरे मैं राग को करूं, ऐसी जिसकी बुद्धि है उसका लक्ष्य राग पर है, किंतु आत्म स्वभाव पर उसका लक्ष्य नहीं है। यहाँ तो सर्वतः शुद्ध आत्म स्वरूप को बतलाना है। उस स्वरूप की दृष्टि में तो एक सहज शुद्ध आत्मा की ही अस्थि है, इसके अतिरिक्त उसमें अन्य किसी भाव का स्वीकार नहीं है। कि अहो आत्मा मात्र भगवान है, स्वयं ही चैतन्य परमेश्वर है, जीवत्व ज्ञान सुख आनंद आदि अनंत गुणों को स्वयं स्वरूप में परिणमित करके स्वरूप की रचना करने का ही उसका सामर्थ्य है। विकार को करने का उसका सामर्थ्य है ही नहीं। अब देखना जरा, एक प्रश्न उत्तर है, 5 मिनट है अपने पास और उसकी चर्चा अपन करते हैं। देखो प्रश्न है ना उसमें, क्या आरंभ से ही, आरंभ नाम प्रारंभ या शुरुआत, तो अपन ऐसा भी पढ़ सकते हैं, क्या शुरुआत से ही ऐसा आत्मा समझना चाहिए अथवा कि पहले अन्य कुछ करना चाहिए? प्रश्न है ना, क्योंकि अभी ऊपर की 2.5 लाइन पढ़ो। ये अपने अंदर में वस्तु की समझ के प्रति का अवरोध है ना, ब्रेकर लगा। समझने से ऐसा लगता है कछु तो नहीं करो। हाँ। जैसे पढ़ने से क्या हो जाएगा, समझने से क्या हो जाएगा? समझने से ही होगा जो होगा। मन में एक ऐसा अंदर में हो, यही एक अपने समझ की विकृति है। देखो ऊपर कहा था आत्मा मात्र भगवान है, स्वयं ही चैतन्य परमेश्वर है, जीवत्व ज्ञान सुख आनंद आदि अनंत गुणों को स्वयं स्वरूप में परिणमित करके स्वरूप की रचना का ही इसका मेरा सामर्थ्य है, ऐसा समझना। तो उसने प्रश्न पूछा, ऐसा आत्मा पहले से ही समझना चाहिए कि पहले कुछ अन्य करे फिर समझेंगे इसको बाद में? बहुत तरह की विपरीतताएं पड़ी हैं अपनी, क्योंकि विपरीतता नहीं होती तो अभी तक तो कार्य हुआ होता। तो जिनका कार्य नहीं हुआ उनके कार्य में कोई ना कोई विपरीतता पड़ी है। क्या विपरीतताएं पड़ी हैं? इसे लगता है कि पहले थोड़ा शुभ परिणामों के द्वारा इस प्रकार का हिसाब किताब माहौल वातावरण तो बनाओ, तब फिर आत्मा क्या है समझ लेंगे। जी ऊंची ऊंची बातों से कुछ नहीं होता। कोई कहता है कि पहले वो द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषाएं, इनकी परिभाषाएं याद करो, पता लगा 20 साल तूने परिभाषा में निकाल दिया, आत्मा समझने का मौका ही नहीं मिला। तो सुनो क्या कहते हैं, यदि धर्म करना हो, यदि इस आत्मा का कल्याण चाहते हो, तो सर्वप्रथम प्रथम के आगे क्या विशेषण लगाया? सर्वप्रथम, सबसे पहले, सर्वप्रथम ऐसे आत्मा को समझना चाहिए, क्योंकि धर्म अपने आत्मा में से ही प्रकट होता है, कहीं बाह्य से धर्म नहीं आता। बाह्य से क्या कहना चाहते हो आप? बाह्य से हम निमित्त कहना चाहते हैं। बाह्य से हम निमित्तों के प्रति की लागणी रूप उपजा हुआ राग कहना चाहते हैं, और बाह्य से हम क्षयोपशम ज्ञान भी कहना चाहते हैं। बाह्य आ गए ना, बाह्य में तीनों आ गए कि नहीं आ गए? एक अपने वहां लगा हुआ है, जो अपनी स्वाध्याय होती है ना, उसके बगल में दरवाजा और दरवाजे के बगल में खिड़की है, खिड़की के ऊपर लिखा हुआ है, अरे निमित्त का तो नहीं, राग का तो नहीं, यहाँ तो मुझे क्षयोपशम का भी कोई काम नहीं। तो देखो बाह्य शब्द आया, कहीं बाह्य से धर्म नहीं आता। बाह्य माने बाह्य निमित्तों से नहीं आता, उनके तरफ की लागणी के राग में से नहीं आता, और क्षयोपशम में से भी नहीं आता। धर्म कहाँ से आता है? कि धर्म इस आत्मा में से आता है। तो वह आत्मा कौन है, उसका स्वरूप क्या है कि जिसे जानने से मेरा कल्याण होता है? ऐसे प्रश्न प्रभाकर भट्ट ने भी पूछे योगेंद्र देव से।
आचार्य अमृतचंद्र ने भी शिष्य के मुख में ऐसे प्रश्न रखकर चर्चा की है। देखो, धर्म करने के लिए सबसे पहली रीति यही है। सबसे पहले, ऊपर सर्वप्रथम कहा था, अब यहाँ का सबसे पहले, सबसे पहली रीति तरकीब उपाय यही है। अन्य कोई रीति तरकीब और उपाय नहीं है। क्या है प्रभु बताओ? कि आत्मा देह से, इंद्रियों से पार तथा पुण्य पाप के अभाव रूप अनंत शक्ति का पिंड ज्ञायक मूर्ति है। उस आत्मा के स्वरूप की सच्ची प्रतीति करना ही धर्म का, अब देखना क्या शब्द लगा, प्रारंभिक उपाय है। तो प्रारंभिक उपाय है तो इसके पहले कोई उपाय, खत्म ही हो गई बात। यानी पुण्य पाप के अभाव रूप, इन देह से इंद्रियों से पार पुण्य पाप के अभाव रूप अनंत शक्ति का पिंड स्वरूप ज्ञायक मूर्ति में हूँ, ऐसे रटने की नहीं, ऐसे ज्ञायक भगवान के स्वरूप की सम्यक प्रतीति करना, यह धर्म का प्रारंभिक उपाय है। इसके पहले क्या करना, कि इसके पहले कुछ नहीं करना, यही कर। बहुत जोर से कहते हैं, जोर से गुरुदेव श्री कहते हैं, अपन भी यहाँ जोर से उसको चर्चा में लेते हैं कि इसके पहले क्या करना, पहले क्या करना, पहले क्या करना, पहले क्या करना, पहले कुछ ही नहीं करना। पहले में पहले करना तो इस आत्मा का निर्णय करके प्रतीति करना, और कुछ भी नहीं करना। फिर उसके बाद क्या करना, तो तुझे पूछना भी नहीं पड़ेगा कि बाद में क्या करना। वो बाद में करने का कार्य तेरे परिणति में ऐसा सारा जिन शासन खिल जाएगा कि तुझे किसी से पूछने की भी दरकार नहीं पड़ेगी कि अब क्या करूं। ऐसा कोई अद्भुत मार्ग है ये। अपन सबको इस मार्ग की प्राप्ति हो। अभी समय हो चुका है, शेष चर्चा इस वीर शक्ति की अपन आगे की स्वाध्याय में। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए